गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी क्लास जो है हिंदी लैंग्वेज की है और हिंदी लैंग्वेज में आपका फर्स्ट ही चैप्टर चल रहा है और उसके आपने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ओके, तो आज हम अपने 4th क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो आप लिखिए कॉपीज पर। स्वर वर्ण, प्रश्न लिखिए। स्वर वर्ण कोमा व्यंजन वर्ण तथा अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर रही हूं मैं, अब ध्यान से सुनिए। स्वर वर्ण कोमा व्यंजन वर्ण तथा अंतस्थ वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर लिखिए आप। स्वर वर्ण, स्वर वर्ण 11 प्रकार के, स्वर वर्ण 11 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखिए व्यंजन वर्ण। नेक्स्ट लाइन में लिखिए आप व्यंजन वर्ण 25 मतलब 25 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट लाइन में लिखिए और अंतस्थ वर्ण, और अंतस्थ वर्ण 4 प्रकार के, अंतस्थ वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। लिख लिया आपने? मैं दोबारा से आंसर को रिपीट करती हूँ। स्वर वर्ण 11 प्रकार के होते हैं। सेकेंड लाइन में लिखना है आपको व्यंजन वर्ण 25 प्रकार के होते हैं, और थर्ड लाइन में लिखना है आपको अंतस्थ वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए। प्रश्न नंबर 5 लिखिए। व्याकरण को परिभाषित, व्याकरण को परिभाषित कीजिए। मेन पूछ रहे हैं आपसे यहाँ पर कि व्याकरण की, या प्रश्न आता है व्याकरण की परिभाषा दीजिए, तब भी आपको यही आंसर लिखना है, या बोला जाए कि व्याकरण को परिभाषित कीजिए, तब भी आपको यही उत्तर लिखना है। ठीक है, उत्तर लिखिए आप। वह शास्त्र, वह शास्त्र जिसके द्वारा, वह शास्त्र जिसके द्वारा भाषा के
शुद्ध रूप, शुद्ध रूप व प्रयोग का, व प्रयोग का ज्ञान होता है, प्रयोग का ज्ञान होता है, वह व्याकरण, वह व्याकरण कहलाता है। लिख लिया। अब इसके उत्तर को आप समझ लीजिए कि व्याकरण की परिभाषा है क्या। कह रही है वह शास्त्र जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप व ज्ञान, मीन उसका जैसे प्रयोग करना है, हमें किसी भी भाषा का जो शुद्ध रूप होता है वह क्या होता है, वह हमें कहाँ से पता चलता है, व्याकरण के जरिए पता चलता है ना। और उसका प्रयोग हमें किस प्रकार से करना है, ये सभी चीज़ें जो हैं वह हमें व्याकरण के द्वारा ही पता चलती हैं। इन चीज़ों का जो ज्ञान है हमें वह व्याकरण के द्वारा ही होता है। इसीलिए इसे बोला है कि वह शास्त्र जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का, प्रयोग का ज्ञान होता है वह व्याकरण कहलाता है। वह क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। अब आपके यहाँ पर इसमें जो 5 प्रश्न दिए थे वह पूरे हो गए हैं। अब आप आइए इसी के प्रश्न नंबर 2 पर उन स्थानों के नाम लिखिए जहाँ हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। मतलब इनका कहने का ये है कि आप उन देशों का भी नाम लिखिए जहाँ पर हिंदी भाषा बोली जाती है। तो आप पहले वाले कॉलम में लिखिए, कॉलम नंबर क में लिखिए नेपाल। क्या लिखेंगे, नेपाल। खा में लिखिए फिजी। खा में क्या लिखेंगे आप, फिजी। गा में आएगा आपका मॉरिशस। गा में आएगा आपका मॉरिशस। घा में आएगा आपका पाकिस्तान। क्या आएगा, पाकिस्तान। इंडिया में आएगा आपका बांग्लादेश। घा में आएगा आपका बेटा पाकिस्तान। इंडिया में आएगा बांग्लादेश। और लास्ट चा, उसमें आएगा आपका त्रिनिदाद। अब आइए प्रश्न नंबर 3 पर। चित्र देखकर बताइए कि यह कौन सी भाषा है। मीन क्या करना है इसमें आप लोगों को कि इसमें चित्रों को देख करके आपको ये बताना है कि ये कौन सी भाषा में बातचीत कर रहे हैं। तो पहले में देखिए आप कि 2 लेडीज आपस में बातचीत कर रही हैं। ना तो उनके पास कोई कॉपी है, ना कोई पेन है, और ना वो इस तरह से हाथ के इशारे के द्वारा बता रही है। तो पहले वाले में कौन सी भाषा हुई, हम सभी ने पढ़ा था कि जिसमें हम अपने मन के भाव को या अपने मन के विचारों को एक दूसरे से बोल करके बताते हैं, उसे हम कौन सी भाषा कहते हैं, कौन सी, यस, मौखिक भाषा। तो चित्र नंबर क में जो 2 महिलाएं बात कर रही हैं वह किस भाषा में बात कर रही है, मौखिक भाषा में। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा, मौखिक भाषा। अब दूसरे वाले में देखिए आप खा में कि 2 व्यक्ति हैं जिसमें एक व्यक्ति उसे अपने हाथ से कुछ
देखिए तो दूसरा व्यक्ति संकेत जो कर रहा है, हमने पढ़ा था कि जिस भाषा के द्वारा हम अपने संकेतों के जरिए, इशारों के जरिए अपने मन की बातों को बताते हैं, वह हमारी कौन सी भाषा होती है? सांकेतिक भाषा। कौन सी भाषा? सांकेतिक भाषा। तो यहाँ पर जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है वह कौन सी भाषा है? सांकेतिक भाषा। आप सभी क्या लिखेंगे यहाँ पर? सांकेतिक भाषा। अब आइए ग नंबर पर। ग नंबर में देखिए चित्र में कि एक लड़की लिख रही है बैठ करके। अब आप जैसे ही आपने देखा कि वो लिख रही है एक कलम और कलम की सहायता से कागज पर, वैसे आपके दिमाग में तुरंत जाता है कि हमने किसमें पढ़ा था कि हम कागज का और कलम का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम अपने मन के भावों को उसमें पेन से लिख करके बताते हैं। तो वह कौन सी भाषा है हमारी? लिखित भाषा। ठीक है, तो इसके आगे आप क्या लिखिएगा? लिखित भाषा। फिर नंबर घ में देखिए कि एक लड़का फोन पर बात कर रहा है। तो आप बताइए अब ये कौन सी भाषा हो गई? सभी बताइए। ना तो इसमें कोई इशारा हो रहा है, संकेत हो रहा है, ना पेन और कॉपी का प्रयोग किया जा रहा है, तो कौन सी भाषा हो गई? वेरी गुड, मौखिक भाषा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान क्या होते हैं? जो हम अपने पाठ को पढ़ चुके होते हैं उन्हीं में से कुछ लाइनें ली जाती हैं, जिनमें से एक शब्द हटाया जाता है, जिसे हमें क्या करना होता है? पूर्ति करनी होती है उनकी। ठीक है, आप सभी इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ चुके हो, तो आप सभी को पहले बताना है रिक्त स्थान, फिर मैं बताऊंगी कि भारत की राष्ट्रभाषा डैश है। बिल्कुल सही, क्या है? हिंदी। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। अब है ख नंबर, हिंदी की उत्पत्ति डैश भाषा से हुई है। इसमें ये पूछ रहे हैं कि जो हमारी हिंदी भाषा है उसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए कि मैंने ये चीज़ आपको पढ़ाई है, तो बताइए हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? यस, संस्कृत भाषा। तो इसमें क्या आएगा? हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। अब देखिए नंबर ग, वर्णों के सुव्यवस्थित, मतलब सुव्यवस्थित क्या होता है? सही ढंग से रखना या सही ढंग से लिखना। तो कह रहे हैं वर्णों के सुव्यवस्थित, वर्णों के एक निश्चित एवं क्रमिक समूह को, निश्चित एवं क्रम से समूह को डैश कहते हैं। वर्णों के एक निश्चित एवं क्रमिक समूह को कहते हैं। हम सबने पढ़ा है कि वर्णों के एक निश्चित एवं क्रमिक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ क्या आ जाएगा? हमारा शब्द आ जाएगा। फिर घ नंबर देखिए आप, वर्णों के सुव्यवस्थित संयोग से, मतलब संयोग होता है मिलना से डैश की रचना होती है। जब हम वर्णों को सही क्रम में रखते हैं और सही अर्थ में लिखते हैं तो किसकी रचना होती है? यस, किसकी? शब्द की। वर्णों के सुव्यवस्थित संयोग से डैश शब्द की रचना होती है। तो इसमें क्या आएगा आपका?
शब्द। फिर आपका लास्ट है इन्या, उसमें है मात्र प्लस भाषा, मात्र प्लस भाषा, अर्थात माता द्वारा सिखाई गई भाषा को डैश कहते हैं। ये बात तो सभी को आ गई होगी फटाफट। क्या? मात्र प्लस भाषा अर्थात माता द्वारा सिखाई गई भाषा को हम क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर क्या आएगा? मातृभाषा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। किस पर? प्रश्न नंबर 5 पर। सही कथन के सामने सही का चिन्ह तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। अब प्रश्न इसमें का नंबर देखिए आप, हिंदी भाषा में 45 को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? 45 स्वर होते हैं। ऐसा है? आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, आपको कहीं ऐसा दिखा है कि जो हिंदी भाषा है हमारी, उसमें जो स्वरों की संख्या है वह 45 है? नहीं ना? हाँ, तो ये हमारा क्या है? गलत है। तो हम इसके सामने गलत का चिन्ह लगाएंगे। पर हमारे हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कितनी होती है? 11। और यहाँ 45 दे रहे हैं, तो ये गलत है ना? तो लगाइए आप क्रॉस का सिंबल। फिर कह रहे हैं सेकंड देखिए, का हिंदी भाषा में 11 व्यंजन होते हैं। अब ये सही है क्या कि हिंदी भाषा में 11 व्यंजन होते हैं? अभी मैंने आपको बताया ना पहले, 11 क्या होते हैं? हमारे स्वर होते हैं 11, व्यंजन तो नहीं होते हैं। व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 25, जिन्हें इंग्लिश में हम 25 कहते हैं। ठीक है? तो हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। मूल रूप से व्यंजनों की जो संख्या होती है वह 25 होती है। तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया, तो यहाँ भी आपका क्रॉस आ जाएगा। फिर आते हैं हम थर्ड नंबर पर, मीन गा। लिखित भाषा मुख से बोली जाती है। भाई लिखित का मतलब क्या होता है? लिखना, पेन से कागज पर। मुख से बोली जाने वाली भाषा हमारी कौन सी होती है? मौखिक भाषा। पर लिखित भाषा क्या है? जिसे हम कलम की सहायता से अपने भावों को पेज पर लिखते हैं, वही तो होती है ना हमारी लिखित भाषा। तो इन्होंने बोला है लिखित भाषा मुख से बोली जाती है। ये सही है क्या? नहीं है ना? वेरी गुड। यहाँ ये भी हमारा गलत है। यहाँ पर आप क्रॉस का सिंबल लगाइए। अब घ नंबर पर देखिए, कह रहे हैं सांकेतिक भाषा लिखी जाती है। अरे भाई क्या है ये? सांकेतिक भाषा लिखी जाती है? नहीं ना। सांकेतिक भाषा में हम क्या करते हैं? संकेतों के द्वारा अपने शब्दों, अपनी बात को कहते हैं ना। इशारों, संकेतों के द्वारा ही तो अपनी बात को कहते हैं। लिख करके तो नहीं बताते हैं। लिख करके तो हम लिखित भाषा में बोलते हैं। तो इसलिए ये भी गलत। अब है आपका आखिरी इन्या। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी भी, का नंबर में, कि हिंदी भाषा में जो स्वरों की संख्या है वह कितनी होती है? 11 होती है। तो बेटा यही आपका एक राइट है। इस पर आप सभी लोग सही का निशान लगा लीजिए। अब देखिए रचनात्मक आकलन में ये भी आपको करना है अपने होमवर्क में। क्या करना है? विभिन्न देशों के नाम लिखकर वहाँ बोली जाने वाली भाषाओं के नाम लिखिए। इसमें आपके 6 देशों के नाम तो मैं खुद ही लिखा चुकी हूँ जिसमें हिंदी बोली जाती है।
इन्होंने बोला है कि आपको थोड़े अलग अलग भाषाएं लिखनी है। जैसे अमेरिका में कौन सी भाषा बोली जाती है ना, ऑस्ट्रेलिया में कौन सी भाषा बोली जाती है, ऐसे इन्होंने बोला है कि विभिन्न देशों के नाम लिख करके वहाँ बोली जाने वाली भाषाओं के नाम लिखिए। अब आपको क्या करना है, सभी स्टूडेंट्स को कम से कम 10 देशों के नाम लिखने हैं और उनकी भाषाओं के नाम लिखने हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, होमवर्क है, गृह कार्य है, जिसमें आपको 10 देशों के नाम लिखने हैं और 10 उनकी भाषाओं के नाम लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज ये चैप्टर आपका एंड हो गया। अब आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, वर्ण विचार। हिंदी लैंग्वेज में आपका जो न्यू चैप्टर होगा सेकेंड, वो कौन सा होगा, वर्ण विचार। ओके, आप सभी को होमवर्क करना है कॉपी पर, 10 से किसी का भी कम नहीं होनी चाहिए, पूरे 10 देशों के नाम होने चाहिए और उनकी 10 भाषाओं के भी नाम होने चाहिए। ओके, थैंक यू।